हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। टेस्ट पेपर जो लास्ट टेस्ट पेपर नंबर 4 था उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इंटीजर टाइप कर रहा हूँ। एमसीक्यूज इजी थे। इंटीजर में 21 से 25 में पहले 23rd करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन स्पेशल है मेरे लिए और आपके लिए। ये किसी से हुआ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। कई सीरीज पैरेलल कनेक्शन नहीं है, कई सीरीज पैरेलल कनेक्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मैं किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल से पढ़ा रहा था, तो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, सॉल्यूशन नहीं था, नेट पे भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिला। तो मैंने इसको 2 दिन में सॉल्व किया था। और हाँ, खुद से किया था, क्योंकि नेट पे इसका सॉल्यूशन मिला नहीं। तुम कोशिश कर लेना। क्या इसमें कैसे कोशिश करोगे? और कुछ कोचिंग में टीचर मेरे दोस्त पढ़ा रहे थे, उनसे हेल्प ली। वो भी बोल रहे हम भी फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो इसका आंसर मैच नहीं हुआ था। फाइनली 2 दिन बाद इसको मैंने मैच कराया। ठीक है, अब देखो कैसे किया इस क्वेश्चन को। आपको पता है, जब क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल WSB नहीं दिखे, व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। कहीं पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, कहीं पे भी सीरीज पैरेलल नहीं है। तो मैंने बोला किसको याद करो? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का आह्वान हो रहा है, नमस्कार करो और तुम्हारे तर्कस से वो तीर निकालो जो इस सवाल को फोड़ेगा। मैंने बोला बैटरी लगा। सबसे पहले क्या लगा? बैटरी लगा। VI मेथड बोलता हूं मैं इसको। कौन सा मेथड बोलता हूं? VI मेथड। VI मेथड लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। VI मेथड तो क्या होता है? VI मेथड देखना। VI मेथड, सोचो अगर मैं यहां बैटरी लगाऊंगा तो यहां से I करंट जाती है। लाइट से कितनी करंट जाती है? I करंट जाती है। अगर मैं इस पूरे का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मानूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? I इक्वल टू V बाय R। यस और नो? मेरे को चाहिए क्या? R, A और B के बीच का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालना है, तो मेरे को V बाय I निकाल लेना है। बच्चे बोल रहे सर V और I तो आपने मन से लिया। मैंने बोला देख, अभी मैं इस सवाल को फोड़ता हूं। अगर यहां बैटरी लगी है, यहां मैं 0 मान लो, तो यहां पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। यहां पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। लेकिन यहां रेजिस्टेंस मिल गया, नहीं जा सकता। चलो इधर आओ। 0 था तो इधर बैटरी का प्लस V, तो यहां प्लस V प्लस V प्लस V, तो यहां पे भी पोटेंशियल कितना? V। बच्चे ने बोला गुड सर, यहां का पोटेंशियल V, यहां का 0, बीच में कैसे चले? मैंने बोला देख एक बात बताता हूं, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, जो करंट यहां से गई होगी और जो करंट यहां से गई होगी, दोनों मिलके यहां से आनी चाहिए। अभी गेम खत्म नहीं हुआ। देखना क्वेश्चन की एक एक लाइन सुनना। यहां पे देखो, यहां कितने पॉइंट है? क्या कोई सिमेट्री दिख रही है? इस साइड और इस साइड सिमेट्री नहीं है, ऐसे भी सिमेट्री नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे कितने? 1 2 3 4 ब्रांच। यहां पे भी कितनी? 1 2 3 4 ब्रांच। यहां कितनी? 1 2 3। यहां कितनी? 1 2 3। अरे तेरी, ये पॉइंट और ये पॉइंट कहीं ना कहीं सिमेट्रिक पॉइंट दिख रहे हैं। सिमेट्रिक पॉइंट दिख रहे हैं, इसका मतलब लाइट से इसमें करंट जाती है आपके I1। कितनी करंट जाती है? I1। और इसमें करंट जाती है I2। यस, तो ये था I की इक्वल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? I इक्वल टू I1 प्लस I2। कैपिटल I की जगह छोटा I ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। I इक्वल टू I1 प्लस I2। अच्छा, क्या I1 प्लस I2 यहां से भी आनी चाहिए? क्योंकि ये I निकलनी चाहिए। बच्चे ने बोला यस सर, पर कौन से I1 कौन से I2? अब देख, यहां गई है, यहां कितने रास्ते मिले? 2 रास्ते। देख ऐसे सिमेट्री यहां से आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहां से कुछ ऐसा हुआ होगा कि I1 यहां से निकला होगा। यस और नो? बच्चे ने बोला यस सर। और I2 यहां से निकला होगा। I2 कहां से निकला होगा? यहां से। तो ड्यू टू सिमेट्री मैंने कुछ गेम खेला कि लेट से यहां का पोटेंशियल X है और यहां का पोटेंशियल Y है। मैंने 2 पॉइंट मान लिए, X एंड Y। बच्चे ने बोला अब क्या करूं सर? मैंने बोला देख, अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस X माइनस 0 है, इसमें करंट I2 है, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी X होना चाहिए। X माइनस 0 कितना? X। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस X लाने के लिए यहां का V माइनस X होना चाहिए। देख, V माइनस V ऑफ माइनस X, पोटेंशियल डिफरेंस देख, माइनस X के बराबर आ जाएगा। बच्चे ने बोला ओ सर, इस I2 से आइडिया लगा कि यहाँ का पोटेंशियल X माना है, तो यहाँ का V माइनस X होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ का v है, इन दोनों का डिफरेंस x आना चाहिए, तो v। अच्छा सर अब समझ में आ गया, सर इसका v माइनस वाई होना चाहिए। बोला कैसे, यहाँ का y माइनस 0 है तो इसमें भी वही करंट है, जो इसमें करंट है वो इसमें करंट है, तो यहाँ का v है तो यहाँ का v माइनस वाई होना चाहिए, यस और नो। बच्चे ने बोला यस, ओके गुड। आगे बढ़ते, अपन क्या लगाएंगे अब, केसीएल लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, केसीएल। सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सिमेट्री की वजह से मैंने कुछ पॉइंट के पोटेंशियल लिख लिए, बोला गुड। अब मैं केसीएल लगाने जा रहा हूं, क्या लगाने जा रहा हूं, केसीएल। अब मेरे को इक्वेशन चाहिए, एक्स पॉइंट के लिए लगा रहा हूं केसीएल, अप्लाइंग केसीएल कौन सा पॉइंट के लिए, पॉइंट एक्स के लिए, पॉइंट एक्स के लिए केसीएल लगा रहा हूं। थ्योरी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थ्योरी से कोई लेना देना नहीं। लाइट से सारी करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एक्स को बड़ा मान लो। जब भी एक्स पे केसीएल लगाते तो एक्स को सबसे बड़ा मान लो, तो एक्स से इधर गई करंट, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस ऑफ वी माइनस वाई डिवाइड बाय आर, गुड। यहां करंट कितनी आएगी, एक्स ऑफ वी माइनस एक्स, एक्स ऑफ सॉरी एक्स माइनस वी माइनस एक्स डिवाइड बाय आर। ठीक है, सबको दिख रहा है, पहले मैं देख लूं, आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा हूं वीडियो की, यस नहीं जा रहा हूं। अच्छा, x माइनस वी माइनस वाई लिखा अपॉन आर, ये वाली करंट निकालने के लिए x माइनस वी माइनस एक्स लिख लिया, ओके। ये वाली करंट निकालने के लिए x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाय आर, x माइनस वाई डिवाइड बाय आर, यहां से x माइनस 0 डिवाइड बाय आर, x माइनस 0 डिवाइड बाय आर इक्वल टू 0, क्योंकि नेट करंट का सम 0 होगा, सारी करंट बाहर जा रही है, मतलब ये टोटल 0 होनी चाहिए, बोला यस। यहां से x और y में एक इक्वेशन निकलेगी, देखो आर आर डिनोमिनेटर में है, जो भी नीचे वाला आर उधर 0 में चला गया। अब देखो ऊपर वाली चीजें देखो, x माइनस वी प्लस वाई, फिर यहां पे x माइनस वी प्लस एक्स, प्लस यहां पे x माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो x कितने, 1 2 3 4 5, 5x, y कितने, प्लस का y माइनस का y बर्बाद हो गया, प्लस का y माइनस का y बर्बाद हो गया, गुड। सही तो है, और कहीं गड़बड़ है क्या, कोई गड़बड़ कहीं पे भी, कोई गड़बड़ किसी टाइप की कोई गड़बड़ हुई है क्या, प्लस y था, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। 5x 1v 2v, और कोई v है क्या, नहीं। 5x माइनस 2v इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2v बाय 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू आ गई 2v बाय 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2v बाय 5। अब ऐसे कैसे y पॉइंट के लिए लगाओ, ये सॉल्व कर लो फटाफट। हो सकता है मेरी मैथ्स में कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं इक्वेशन सॉल्व करने में गड़बड़ हो जाए, बाकी कॉन्सेप्ट तगड़ा है। केसीएल फॉर पॉइंट y, जब y पॉइंट के लिए केसीएल लगाओगे तो ऐसा समझो कि y से सारी करंट निकल रही है, ऐसे, तो y से निकालो, इधर करंट जाएगी y माइनस वी माइनस एक्स, y माइनस वी माइनस एक्स डिवाइड बाय यहां का रेजिस्टेंस कितना r, तो ये करंट होगी। अब y माइनस एक्स, मैंने बोला जब भी किसी पॉइंट पे लगा रहे उस पॉइंट को सबसे बड़ा पोटेंशियल मान लो, अपने आप करंट नेगेटिव आ जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी, प्लस y माइनस 0 बाय r इक्वल टू 0, नेट सम कितना 0। यहां से क्या आ रहा है, आर सब 0 में चला गया, y माइनस वी माइनस माइनस प्लस एक्स और y माइनस एक्स प्लस ये वाला y इक्वल टू 0। देखो माइनस वी और कोई v नहीं है, प्लस का x माइनस का x गया, y कितना हो गया 3y, y कितना हो गया 3y इक्वल टू उस साइड हो गया प्लस का v। पता है ये कॉन्सेप्ट सबसे इजी है, मैं तो समझाने में टाइम ले रहा हूं, बाकी इस कॉन्सेप्ट से एक लाइन में आंसर और सही आता है, एक लाइन तो नहीं बोल सकते पर इजी होता है ये मेथड। y इक्वल टू v बाई 3 आ गया। सोचो यहां का पोटेंशियल मिल गया, यहां का पोटेंशियल मिल गया, क्या i1 और i2 की वैल्यू निकाल दोगे? बच्चे ने बोला यस सर, वो मिला था सर 2v बाय 5 और ये मिला v बाय 3, ये कितना मिल गया v बाय 3, यहां का पोटेंशियल मिल गया v बाय 3
और यहाँ का पोटेंशियल मिला था 2v/5। कितना मिला था? 2v/5। सोचो I2 निकालने, I1 निकालने, दोनों निकाल सकते हो। I1 इक्वल टू हो जाएगा सर, I1 इक्वल टू v/3 माइनस 0/r, यानी कि v/3r। और I2 सर हो जाएगा, I2 निकालना है तो 2v-5 यानी कि 2v-5 माइनस 0/r। I1 I2 मिल गई, बच्चन बोले यस। तो नेट करंट कितनी हो जाएगी? I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मैं पता, मैं स्मार्ट बचपन से ही हूँ, यहाँ I देखा मैंने, इक्वल कर दिया। इसमें कौन सा स्मार्ट होने की जरूरत है, मस्ती। I इक्वल टू I1 कितना? v/3r प्लस 2v/5r। यस और नो? थोड़ा एलसीएम वेलसीएम करते हैं, क्या करते हैं? एलसीएम वेलसीएम करते हैं। 5v/15r, यस और नो? और ये सॉरी, ये तो ऐसे ही रहने देता। 6v/15r। अब कैसे किया वो तुम समझदार हो कि इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। I इक्वल टू 5v और 6v कितना हो गया? 11v/15r। 11v कितना? 15r। तो यहां से आपको चाहिए क्या? ये r ही तो चाहिए, और v/i तो चाहिए, v/i तो चाहिए, और r इक्विवेलेंट क्या होगा? v/i। ओ सर, v/i निकालना है, i को उस साइड भेजो, i को किधर भेजो? उस साइड भेजो, और बाकी सब इधर ले आओ। तो 15r/11 इक्वल टू v/i। 15r/11 इक्वल टू v/i। बच्चा खुश हो गया, सर v/r तो क्या था? r इक्विवेलेंट। तो आपका आंसर आ गया 15r/11। 15r/11 फटाफट फटाफट नोट कर लो, 15r/11। इसमें भी मैंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भेजा था। क्या भेजा था? कि अगर आपका r a और b के बीच में आता है, जो भी आता है, x/y इंटू r आता है, तो x कितना था? 15, और y कितना था? 11 इंटू r। आंसर क्या पूछा था? इंटीजर बनाना था, 15 प्लस 11। मैंने ऐसा पूछा था आंसर, x प्लस y/2 कितना होगा? इंटीजर की वैल्यू पूछी थी। तो x कितना? 15, y कितना? 11। तो 15 प्लस 11/2। इस x और y से कंफ्यूज मत होना, मैंने इंटीजर बनाया था। तो 15 और 11 कितना होगा? 15, 10, 25 और 1 26/2 13। तो आपका आंसर होना चाहिए 13। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 13। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आंसर आएगा 13। बाकी आर है भी 15/11 आर, 15/11 आर। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पहले पूछा गया है, किसी रुड़की वुड़की ने पूछा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस में। चलिए, तो ब्रह्मास्त्र तभी यूज करना है जब सीरीज पैरेलल ना दिखे, व्हीटस्टोन ब्रिज ना दिखे, तो क्या यूज करना है? ब्रह्मास्त्र। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था, और ये भी गुड क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, तो अच्छे ही होंगे ना? ओके, ओके। ये सर्किट ऐसे दे रखा है, और यहां पे लगा दी बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट की है? 120 वोल्ट की। अब इस क्वेश्चन को देखते ही फोड़ दोगे। इस क्वेश्चन में उतना दम नहीं था जितना पिछले वाले क्वेश्चन में था। 100 ओम, ये कितना? 200 ओम, ऊपर वाला कितना? 400 ओम, ये वाला कितना? 200 ओम, ये वाला कितना? 100 ओम, और ये वाला 50 ओम। ओके, क्वेश्चन बोल रहा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू 400 ओम रेजिस्टर इज 400, ये 400, 400 क्या? हिंदी मीडियम का बच्चा हूं तो कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है। आपको करंट थ्रू 400 ओम चाहिए, करंट थ्रू 400 ओम। इसके थ्रू करंट कितना जाएगा? करंट थ्रू 400 ओम। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इजी क्वेश्चन है। कैसे? 120 वोल्ट की बैटरी और पूरा सेटअप है, और पूछा है कि 400 ओम से करंट की वैल्यू कितनी होगी, यहां से कितना करंट पास करेगा। बच्चन बोला सर कैसे करें? मैंने बोला आसान है। क्या कोई सिमेट्री दिख रही है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस टोटल निकाल लो तो करंट मिल जाएगा टोटल, उस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। बच्चन बोला ठीक है ठीक है ठीक है सर। देखो सर, ये तो मिरर सिमेट्री है। अगर मैं इसको इस साइड काटूं तो जैसा इधर दिख रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल दिख रहा है,
बोला यस सर। तो ये कौन सी सिमेट्री है? मिरर सिमेट्री। ओहो, मिरर सिमेट्री। जब भी आपको मिरर सिमेट्री मिले तो ये वाला पॉइंट कट कर दो। क्यों मिरर सिमेट्री में ऐसा कट क्यों करना है? कॉन्सेप्ट बताता हूं फिर से। मिरर सिमेट्री में कट ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों नहीं करता है? ऐसे कट इसलिए किया, सुनना मेरी बात, कि लेट्स से इसमें करंट जाती है I1 और इसमें करंट जाती है I2। यस और नो? तो ये I2 है, तो यहां से भी I2 आनी चाहिए सिमेट्री की वजह से, और यहां से I1 आनी चाहिए बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सोचो I1 यहां से घुसी थी, I1 यहां से निकलनी चाहिए, तो और कोई करंट नहीं घुसनी चाहिए ना। दैट्स व्हाई ये करंट ऐसे फैल जाती है, ये यहां आती ही नहीं है, मतलब इस पॉइंट को तोड़ दिया। अब तो आसान हो गया। 200 और 200 कितना? 400, 400, 400 पैरेलल में, 400, 400 पैरेलल में, तो कितना हो गया? 200। ऊपर वाला पूरा मसाला बन गया, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, 200। ये 200 और इधर 50 कितने हो गए? 100 और 200 कितना हुआ? 200 और 100 300। ऊपर वाला आ गया 300, ऊपर वाला कितना आ गया? 300, और नीचे वाला 100 और 100 कितना आ गया? 200। गुड, कितना आ गया? 200। देखो क्या होता है, ये वाला 200, यहां बैटरी कितने वोल्ट की है? 120 वोल्ट की। ओके, 200 और 300 को मल्टीप्लाई करो, 300 पैरेलल में इसलिए अपॉन 500, दोनों का सम कर दिया, तो ये कितना आ गया? 0 से 0 गया, और ये हो गया 6, ये आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 12 और 1 0। अच्छा, मतलब करंट कितनी आ जाएगी? रेजिस्टेंस आ गया 120, तो करंट भी 120 बाय 120, V बाय I होता है ना, और V बाय R होता है ना करंट, तो 1 एम्पियर। ओके सर, करंट 1 एम्पियर। करंट को यहाँ दो रास्ते मिले, एक तो ऐसे जाने का और एक ऐसे जाने का। इस वाले में करंट और इस वाले में करंट, I2 निकालनी है। अब करंट कैसे निकालोगे? आपको पता है करंट कैसे निकालोगे? यहां का पोटेंशियल 0 है और यहां का पोटेंशियल 120 वोल्ट है। मैं पूरी ऊपर वाले ब्रांच में करंट निकालना सिखाता हूं कि देखो देखो देखो, यहां 0 वोल्ट होगा, यहां 120 वोल्ट होगा। सोचो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ का 120, यहाँ का 0, तो इसमें करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? 120 माइनस 0 डिवाइड बाय 300। बच्चे ने बोला यस, यही तो करंट होगी। करंट क्या होगा? पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ का, तो ये आ जाएगा 12 और 3 कितनी बार कट गया? 4 बार, ये आ जाएगा 4/10, 4/10। आई कितना आ गया? 4/10। आई कितना आ गया? 4/10। देखो 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 फिर से 4/10, लेकिन 4/10 यहां आई, 4/10 इसमें आई। अब 4/10 को दो रास्ते मिलेंगे और दोनों इक्वल है, ऊपर भी 400 नीचे भी 400, मतलब करंट आधी आधी आ जाएगी, यानी कि इसमें आ जाएगी 2/10, इसमें कितनी आ जाएगी? 2/10। तो आपका आंसर क्या होता? 0.2 एम्पियर। इस क्वेश्चन का आंसर था 0.2 एम्पियर। कितना एम्पियर? 0.2 एम्पियर। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ना मत। मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री आपको आनी चाहिए। कौन सी सिमेट्री? मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री। गुड, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 25, अगेन इजी क्वेश्चन था, फ्रिक्शन से 11th क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फिक्स वेज है, ऐसे करके ऐसे, दिस वेज इज फिक्स, ये हिल नहीं सकता। ओके, और इसके ऊपर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक 80 kg का और एक 20 kg का, राइट। और 20 kg वाले को एक स्ट्रिंग से ऐसे टाई कर दिया, ऐसे बांध दिया। अब ये है 20 kg और ये है 80 kg, और ये एंगल इन्होंने थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। मास गिवन है और यहां का म्यू है, और इन दोनों के बीच में भी म्यू लग रहा है, और म्यू की वैल्यू 1/4 है। दोनों के लिए म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4 आपको म्यू गिवन है। और डाटा क्या गिवन है? द सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब अभी सिस्टम बस रुका हुआ है। लिमिटिंग का मतलब बस अब ये जाने वाला था, अब ये सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में है। इससे थोड़ा सा 80.1 kg भी करता ना, तो ये सिस्टम बिगड़ जाता। ओहो सर, द सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, द टेंशन इन स्ट्रिंग, आपको टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है कि टेंशन कितना होगा। तो इन्होंने टेंशन कितना दे रखा है? इन्होंने टेंशन दे रखा है 100 G
100g sin थीटा डिवाइड बाय k। आपको k की वैल्यू बतानी है। यहाँ k कोई इंटीजर है, k क्या है? इंटीजर। बच्चे बोला सर मैं कैसे करूं? मैंने बोला बहुत आसान है। बोला बताओ तो सर। मैंने बोला कि अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं, अगर मैं पूरे को क्या मान लूं? सिस्टम मान लूं, तो इसमें लगेगा इधर की तरफ टेंशन, और इसका 20 और इसका 80, नीचे की तरफ नेट लगेगा 100g sin थीटा। यस और नो? अरे mg sin थीटा लगता है पूरे को सिस्टम, पूरे को मैंने सिस्टम मान लिया, और यहां पे फ्रिक्शन बैलेंस हो जाएगा। और कोई फोर्स लगेगा? हाँ सर ये 80 नीचे आना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा, लेट से इधर की तरफ F2 लगता है, और 20 और 80 के बीच में F1 लगता है। कितना लगता है? F1। थोड़ा एक बार FBD बना देता हूं, FBD से थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी कि इधर की तरफ लग रहा है टेंशन, 20g sin थीटा इधर की तरफ लगेगा, 20g sin थीटा इधर की तरफ लगेगा। अभी मैं दोनों के बीच में फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। 80 kg का FBD देखो, ये रहा 80 kg, 80 kg में 80g sin थीटा नीचे लगेगा। बोला यस? बोलो यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये नीचे आना चाहेगा तो यहां पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। यस और नो? फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। और ये 80 नीचे लाना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन इस पे, ये F2 मान लिया तो इस पे F1 लग गया। तो क्या इस पे आगे की तरफ लगा इन दोनों के बीच में, तो इस पे इस तरफ लगेगा। बच्चे ने बोला यस। तो टेंशन निकालनी है? बोला यस। तो टेंशन वुड बी 20g sin थीटा प्लस फ्रिक्शन 1। पर सर फ्रिक्शन 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में मतलब F1 होगा μ1 into n1, F1 होगा μ1, पर म्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो म्यू into n1। n1 कितना होगा? 20 kg है तो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा। n1 की वैल्यू होगी 20g cos थीटा, n1 की वैल्यू हो जाएगी 20g cos थीटा, और n2 की वैल्यू इस सरफेस पे, इस सरफेस पे 20 भी दबा रहा है ना, तो यहां से नॉर्मल लगेगा 80 प्लस 20। यूं समझो ये पूरा सिस्टम है 100 kg, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 100g cos थीटा। बच्चे ने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही है। एक इससे इक्वेशन बनाओ, इससे इक्वेशन क्या बनेगी? F1 प्लस F2 इक्वल टू, F1 प्लस F2 इक्वल टू 80g sin थीटा, 80g sin थीटा। यस और नो? बोला यस। आपको चाहिए क्या? F1 चाहिए। क्यों? क्योंकि F1 पहले इक्वेशन में पुट करना है। मैंने बोला यहां से F1 निकालो, F1 इक्वल टू 80g sin थीटा माइनस F2। क्या F2 को म्यू इंटू n2 लिख लो, लिमिटिंग, म्यू इंटू n2 लिमिटिंग। म्यू की वैल्यू कितनी? 1/4। n2 की वैल्यू कितनी? 100g cos थीटा, 100g cos थीटा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये हो गया 1/4 100g cos थीटा। इसको इससे कट करा दो तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? देखो अच्छे से, ये कितना हो रहा है? 25g cos थीटा, 25g cos थीटा। देख लो फ्रिक्शन 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 25g cos थीटा। ये देखो 25g cos थीटा, 25g cos थीटा। अब क्या करूं सर? अब क्या करूं? और सर और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? यहां cos थीटा है, F1 मिल गया। क्या मैं इस F1 को यहां पुट कर दूं? बच्चे ने बोला बिल्कुल सर पुट कर दो। तो वहां पे क्या आ जाएगा? T इक्वल टू 20g sin थीटा प्लस फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 1 ये पड़ा 80g sin थीटा, 80g sin थीटा माइनस 25g cos थीटा। पर सर cos थीटा तो है ही नहीं आंसर, आंसर तो ऐसा है 100g sin थीटा बाई k। यहां दिख भी रहा है 20 और 80 100g sin थीटा, पर उस माइनस 25g cos थीटा कैसे चेंज करूं? सर cos थीटा चेंज करने का कोई तरीका? cos थीटा सर मैं कैसे चेंज करूं? बच्चे ने बोला सर गड़बड़ हो गई। मैंने बोला बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुई है। मैं तेरे को एक और चीज बताता हूं। जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में होता है तो tan थीटा म्यू के इक्वल होता है। tan थीटा किसके इक्वल होता है? म्यू के इक्वल। बच्चा खुश हो गया, सर tan थीटा म्यू के इक्वल, तो tan थीटा होता क्या है? sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू म्यू। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ गलत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट तब लगता है जब यहां कोई स्ट्रिंग ना हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बच्चे बोले, कई बच्चे यहाँ बेवकूफ बन गए होंगे,
टेन थीटा म्यू लगा लिया होगा क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन होती है। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है? जब एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, जैसे एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ एक ब्लॉक हो तभी, अगर ये रुका हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन में तो टेन थीटा म्यू के इक्वल होगा। यहाँ का सरफेस कितना म्यू, मास एम है, तभी सिर्फ टेन थीटा म्यू के इक्वल होगा। यहाँ पे टेन थीटा म्यू इक्वल होगा कब? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। कौन आ गया? स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ तो गड़बड़ होगी, यहाँ तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। सर अब क्या करें? अब मेरे से तो सॉल्व नहीं हो रहा है सर। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन अच्छा था। कैसा था? अच्छा था। अब देखिए काम कर, मेरे को एक आइडिया लगा। F1 की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू N1, म्यू इंटू N1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू N2 इक्वल टू 80 जी साइन थीटा। अभी कुछ करते हैं, आ जाओ। म्यू कितना? 1/4। N1 कितना? N1 20 जी कॉस थीटा, 20 जी कॉस थीटा, थोड़ा स्पीड रखना, प्लस म्यू कितना? 1/4। N2 कितना? N2 100 जी कॉस थीटा, 100 जी कॉस थीटा इक्वल टू 80 जी साइन थीटा। ओके, 4 से कट करो 25 टाइम्स, 4 से कट करो 125, 25 और 5 30 जी कॉस थीटा, 30 जी कॉस थीटा इक्वल टू 80 जी साइन थीटा। बच्चे ने बोला ओके सर। देखो ये 30 वाला 0 और जी गया, 30 वाला 0 और 80 मतलब 80 वाला 0 गया। यहां से देखो, यहां से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? cos थीटा इक्वल टू 8/3 जी साइन थीटा। यहां से एक रिलेशन आ रहा है आपके पास। इस इक्वेशन से देखो, cos थीटा इक्वल टू 8/3 साइन थीटा, cos थीटा इक्वल टू 8/3 साइन थीटा। देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू 3/8 आ रही है। अगर cos थीटा को उधर भेज दो, tan थीटा कितना आ रहा है? 3/8। म्यू के इक्वल नहीं आ रहा है। फिर से कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ tan थीटा कितना आया? 3/8। tan थीटा कितना आया? 3/8। पूछा नहीं है फिर भी बता देता हूं। तो cos थीटा कितना? 8/3 जी साइन थीटा, 8/3 साइन थीटा, सॉरी 8/3 साइन थीटा। इस cos थीटा को यहां पुट कर दो तो टेंशन की वैल्यू आएगी, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं। टेंशन की वैल्यू आएगी, टेंशन इक्वल टू 20 जी और 80 जी कितना हो गया? 100 जी साइन थीटा माइनस 25 जी cos थीटा। और मेरे को cos थीटा चाहिए नहीं ना, तो cos थीटा को लिख लो 8/3 साइन थीटा। 25 इंटू 8 कितना होता है? 200। 25 इंटू 8 कितना होता है? 200। ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300। 300 जी साइन थीटा माइनस 200। तो यार ये कैलकुलेशन मैं थोड़ी करूंगा तुम्हारे सामने, ठीक है? ये तो स्कूल वाले बच्चे करते हैं। तो 300 माइनस 200, 100/3, के की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आपका आंसर कितना था? के इक्वल टू 3। ये इंटीजर का आंसर हो गया। तो 23, 24, 25 हो गया। अब बचा 21 एंड 22। आ जाओ फटाफट 21 पे आ जाओ। 21 जल्दी से 21, क्वेश्चन नंबर 21। 21 बोला कैलकुलेट करंट थ्रू ब्रांच AB। ब्रांच AB से करंट बताना है। एक सर्किट दे रखा आपको ऐसे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है, मतलब मीडियम लेवल का है, ठीक है? और यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। यहाँ का रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 3 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 3 ओम है, अरे 4 ओम है। कितने ओम है? 4 ओम है। बैटरी कितने वोल्ट की? 50 वोल्ट की। क्वेश्चन सुनो, कैलकुलेट करंट थ्रू ब्रांच AB। AB से करंट कितनी होगी? करंट थ्रू AB, A और B के बीच में करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट थ्रू AB। ये आंसर लाना है। बच्चे बोले सर कैसे करें? मैंने बोला बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। बोला कैसे सर? मैंने बोला देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओके सर, गुड गुड गुड। यहां तो बच्चे क्या करते हैं? पूरा पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक तरीका मैं बताऊं, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, फिर ये 1 × 3/3, फिर ये 2 × 4/2 + 4, ऐसे करके रेजिस्टेंस निकालते हैं। चलो मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ। 1 × 3 / 1 + 3 4 हो जाएगा,
और दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन प्लस ये वाला कॉम्बिनेशन, तो इसलिए हमने प्लस लगाया। 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। यस, ये कितना आ जाएगा 3/4 और ये कितना आ जाएगा 8/6। कितना आ गया 8/6। एक काम करो, इसको लिख लो 4/3। कितना लिखो 4/3। थोड़ा सॉल्व करो और आगे 4/3 आया। 4/3 मतलब इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, और इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो नीचे कितना आ जाएगा 12, ऊपर कितना आ जाएगा 9 और 16 25। अच्छा, तो आर टोटल आ गया, आर इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का आर कितना आया 25/12 ओम। अब क्या चाहिए करंट, करंट होती क्या V/R इक्विवेलेंट, V कितना 50 वोल्ट अपॉन V कितना 50 वोल्ट, बैटरी देर की 50 वोल्ट की, अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना 25/12, तो बटे 12 ऊपर चले गए 25, ये 2 टाइम्स 24 एम्पियर। करंट कितना आया 24 एम्पियर, टोटल करंट कितना आया 24 एम्पियर। 24 एम्पियर यहां से गया 24 एम्पियर। 24 एम्पियर को दो रास्ते मिल गए, एक ऊपर एक नीचे। लेट्स से ये वाला I1 है और ये वाला I2। अब ये I1 I2 निकालने की भी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। ये ट्रिक बहुत काम आएगी, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। बच्चन बोला ओके सर, I1 रेशियो, ये कॉन्सेप्ट ही समझो ना, ट्रिक मत बोला करो। इक्वल टू 1/1 रेशियो 1/2। I1 ऊपर माना I2 में तो 1/3। एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3:1। I1 रेशियो I2 कितना आ जाएगा 3:1। ये चीज समझ में आनी चाहिए, I1 रेशियो I2 कितना आना चाहिए 3:1। कॉमन सेंस से 1 ओम है तो करंट ज्यादा जाएगी और 3 ओम में करंट थोड़ा कम जाएगी। बट तो यहां से क्या I1 निकाल सकता हूं, बच्चे बोले यस। I1 इक्वल टू, जब I1 निकालना है, क्या निकालना I1 निकालना हो, क्या निकालना हो I1 निकालना हो, तो I1 में लो 3 अपॉन 3 + 1 4 इंटू टोटल करंट कितना 24, तो ये हो जाएगा 6 टाइम 6 18, तो I1 आ गया 18 एम्पियर। कितना आ गया 18 एम्पियर। तो 24 में से 18 6 एम्पियर, ये कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो I2 में आ जाएगा 6 एम्पियर। और ऊपर वाले में कितना आया, ऊपर वाले में कितना आया 18 एम्पियर, 18 एम्पियर। 18 एम्पियर 6 एम्पियर 24 के बराबर हो रहा है। अब कहानी देखो, एक काम करो, ए का पोटेंशियल बता दो। कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल बता दो, ए का पोटेंशियल बता दो। कैसे, यहाँ का पोटेंशियल 0 था तो यहाँ का 50 हो जाएगा, तो यहाँ का भी 50 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0 रहेगा। लेट से यहाँ का x है, कितना है x, यहाँ करंट कितनी है 80, तो 50 माइनस x। ओहो सर, पोटेंशियल डिफरेंस से खत्म कर रहे हो। 50 माइनस एक्स, करंट इक्वल टू, करंट कितना है 18 इक्वल टू 50 माइनस एक्स अपॉन 1। यस और नो, ये कई बच्चों को समझ आ रहा है यार। I बराबर V, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, करंट 18 है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 32 वोल्ट। ओह सर, x कितना आ गया 32 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया 32 वोल्ट। ये पॉइंट था ए पे 32 वोल्ट। सोचो यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो ये इसमें करंट पता चल जाएगी, इसमें करंट कितनी जाएगी 32 माइनस 0/2 16 एम्पियर। कितने एम्पियर 16 एम्पियर। सोचो 18 आई थी 16 गई तो 2 इसमें आई ना, अरे 16 और 2 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। ए और बी के बीच में 2 एम्पियर। कितने एम्पियर 2 एम्पियर। देखो कहानी, मजे वाली कहानी देखो, इसका 32 वोल्ट है तो इसका भी 32 वोल्ट होगा। अरे इसका 32 वोल्ट है तो इसका भी 32 वोल्ट होगा। जब वायर का 32 वोल्ट है, इसमें करंट 6 एम्पियर है, इसमें करंट कितनी आनी चाहिए देखो 32 माइनस 0 8 एम्पियर आनी चाहिए। 6 इधर से आ रही थी, 2 इधर से आ रही थी, 6 और 2 मिलके 8 हो गई। ये सवाल अच्छा क्वेश्चन था, खराब नहीं कह सकते, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, तुम्हें पता है टेस्ट पेपर किसने बनाया, तो बेहतरीन क्वेश्चन ही लिए होंगे ना। पहले वाले 20 MCQ इजी थे, इंटीजर को मैंने खुद सेट किया है, बाकी तो एप्लीकेशन ने सेट किया है। किसने सेट किया, एप्लीकेशन। चलिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बोल रहा है सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ ए रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। हाँ, आपके पास एक स्फीयर है बड़ा वाला,
इस स्फीयर में से क्या किया इन्होंने, एक सिलेंडर काट दिया, इसकी रेडियस, सॉलिड स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी ना बोला हो तो नॉन कंडक्टिंग, कैसा कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। इसमें से इन्होंने क्या कर दिया, एक पतला सिलेंडर काट लिया, यहां से इसके डायमीटर के अबाउट एक सिलेंडर काट लिया, कितने रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, कितनी रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस, और बोल दिया कि आर है ना वो कैपिटल आर से बहुत ज्यादा छोटा है, आर है वो कैपिटल आर से बहुत ज्यादा छोटा है, और पूछा कि जस्ट इसके यहां पे एक पॉइंट ए ले लूं, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ए पॉइंट पे कितनी होगी, तो इन्होंने आंसर में दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज बेसिकली रो आर अपॉन वाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, वाई की वैल्यू बतानी है, वाई एक इंटीजर है, वाई क्या है, इंटीजर। अब बोला कि ये वाला पोर्शन हटा के फेंक दिया, अभी भी यहां पे स्फीयर है, यहां पे स्फीयर है, और इसकी डेंसिटी दे रखी है रो कूलम पर मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, रो कूलम पर मीटर क्यूब, और क्या क्या पूछा है, ओके गुड, इतना चीज आपको दे रखी है। अब मैं ऐसे सवाल, ये कैविटी प्रॉब्लम होती है, कैसी प्रॉब्लम होती है, अपन ने कैविटी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। कैविटी प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि इसको पूरा स्फीयर मान लो, तो पूरे स्फीयर के अंदर सोचो, एक फॉर्मूला याद होगा आपको, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज होती है, के कैपिटल क्यू, अगर पूरे स्फीयर पे, मैं नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहा हूं, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ऐसे तो करते थे अगर एक्स डिस्टेंस पे हो, अगर आर डिस्टेंस पे हो तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज करते थे। लेकिन सर यहाँ तो चार्ज नहीं है, चार्ज डेंसिटी रो गिवन है और वो भी यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले सब याद होंगे, नहीं याद है तो मस्त रहो, ये फॉर्मूला मेरे साल 2013 जेईई एडवांस के एग्जाम में आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे ने बोला अच्छा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मैं क्या करूं, इस सिस्टम को दो चीज कंसिडर कर लूं, एक तो पूरा स्फीयर, यहां फोटो बना रहा हूं, पूरा फोटो, पूरा स्फीयर, फुल स्फीयर, इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए, और एक क्या समझो कि एक पतला सिलेंडर है, उस पे माइनस रो है, इस पे क्या है, माइनस रो, आर रेडियस का। एक बात बताओ, ये माइनस आर रेडियस का और माइनस रो, कैसा, माइनस रो इस सिलेंडर के जस्ट इस वाले पॉइंट पे, यहां पे ए यहीं पे होगा ना, अगर इन दोनों को, ये माइनस रो है और ये प्लस रो है, इन दोनों को अगर समझो तो ये कैविटी बन रही है, क्योंकि माइनस रो जैसे मैं यहां रखूंगा इस साइड से प्लस रो माइनस रो जीरो हो जाएगा, मतलब कैविटी बन जाएगा। सर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। तो अब स्फीयर की वजह से यहाँ पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये वाला वायर। सर ये वायर क्यों मान लिया, वायर इसलिए मान लिया क्योंकि स्मॉल आर बहुत आर से बहुत छोटा है, तो इसको मैं पतला वायर कंसिडर कर सकता हूं। अगर वायर कंसिडर ना भी करो तो भी काम चलता है। ये स्फीयर कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। गुड, ये वायर की वजह से कितना होता है, अगर आपको एक वायर याद हो तो वायर के जस्ट इस साइड आर डिस्टेंस पे होता है 2k लैम्बडा बाय आर। अगर ये वायर है, ये वायर इनफाइनाइट होता है तब होता है ना सर, मैंने बोला ये आर बहुत छोटा है तो ये टोटल 2r हो जाएगा। अरे ये डायमीटर, वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी 2r, अरे ये कितना हो जाएगा 2r। तो सोचो 2r का इतना लंबा है तो उसके पास में r बहुत छोटा है, ये वाला पॉइंट इनफाइनाइट ही तो बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा तो मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्बडा बाय r लिख सकता हूं। बच्चे ने बोला सर लैम्बडा तो है ही नहीं, रो है, लैम्बडा है ही नहीं सर, रो है, क्या करूं। मैंने बोला चिंता मत कर, क्या लैम्बडा को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। लैम्बडा होता क्या है, लैम्बडा होता है सर Q अपॉन L, और रो क्या होता है सर Q अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यहां पे इसकी रेडियस, इस पूरे सिलेंडर पे यहां से यहां तक आऊंगा तो क्या मेरे को पाई आर स्क्वायर जाना पड़ेगा। और अगर मैं 1 लेंथ का काट कर दूं, ये चीज तो मैं थोड़ी मुश्किल से समझ, लेट से L लेंथ का टुकड़ा है, कितने लेंथ का टुकड़ा, L लेंथ का टुकड़ा है, तो इसमें चार्ज देखते हैं, L लेंथ का टुकड़ा है और इसकी ये वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाएगा वॉल्यूम इस L लेंथ के टुकड़े का। तो इस पे चार्ज क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, यही तो चार्ज होगा। यस और नो, आपको क्या चाहिए Q बाय L,
लैम्बडा चाहिए ना क्यू बाय एल, एल को नीचे भेज दो। तो ये देखो मैंने स्मार्ट तरीका बताया आपको, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एल। तो आपको क्यू बाय एल मतलब क्या मिल गया, लैम्बडा। तो अब तो आंसर फटाक से आ जाएगा, यहां रख लो 2k। लैम्बडा की जगह कितना, लैम्बडा की जगह आपका आ जाएगा ये वाली चीज, रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2k लैम्बडा बाय आर। देखो एक आर से एक आर गया, k को लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे तो मैथ्स है, आगे क्या है मैथ्स, आगे तो मैथ्स है। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 इंटू के कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके गुड, के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है रो, पर रो की जगह तो माइनस रो, क्यों, एक गलती हुई ना, क्योंकि ये सिलेंडर है ना, इसकी कितनी है माइनस रो। कोई नहीं, हम गलतियां कहां करते हैं, कहीं ना कहीं तो पकड़ लेते हैं। माइनस रो इंटू पाई इंटू आर, और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं, पाई से पाई गया, ये आया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये 2 से 4 से 2 गया, तो नीचे कितना आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बच गया रो आर। देखो 1/3 में से 1/2 जाता है तो 1/6 बचता है। अरे 1/3 एलसीएम एलसीएम ले लो, नीचे 3 2 6, ऊपर 2 माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस रो आर नॉट बाय, ये आ जाएगा माइनस रो आर बटे 6 एप्सिलॉन नॉट, माइनस रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहां पूछा था y, तो y कितना था, y कितना था 6, तो आंसर हो जाएगा इंटीजर 6। फिर से समझा दूं, ये पूरा स्फीयर कैविटी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। पूरा स्फीयर मान लो और एक माइनस रो का समझ लो, अगर ये माइनस रो इस स्फीयर में चिपका हो तो ऐसी कैविटी बन रही है, बोला यस। तो खुद स्फीयर की वजह से रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, गुड। और ये वायर समझ लो, वायर क्यों समझा, क्योंकि स्मॉल आर ये चीज गिवन थी, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो ये वायर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2r। अरे ये डायमीटर है ना, तो 2r, तो समझो 2r से स्मॉल r तो बहुत छोटा होगा ना। तो इस पॉइंट पे अगर मेरे को बताना है तो मेरे को ये फॉर्मूला लगा लेना चाहिए 2k लैम्बडा बाय r। अच्छा क्वेश्चन है, 2k लैम्बडा बाय r। लैम्बडा को रो में कैसे लिखे, तो लैम्बडा होता क्या है q बाय l, तो q को कैसे लिखोगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल लेंथ हो तो q बाय एल लैम्बडा बन जाएगा। लैम्बडा क्या हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर, पर रो माइनस रो है क्योंकि वायर का माइनस रो माना है ना, तो माइनस रो, इसलिए यहाँ पे माइनस रो, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, माइनस रो आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आपको y की वैल्यू 6 आएगी, कितनी आएगी 6। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रेडी रहना। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर और ये सब चीजें, मीटर ब्रीज, जो आपके 12th बोर्ड में काम आएंगे प्रैक्टिकल के दौरान, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।